तो चलिए शुरू करते हैं। सो वेलकम बैक टू चैनल गाइस। सो आई होप आप सब बढ़िया हो गए, मस्त हो गए। सो ये जो ट्यूटोरियल है वो होने वाला फुल VFX ब्रेकडाउन। इस वीडियो में VFX ब्रेकडाउन के अलावा आपको सिखाने वाला हूँ आज के ट्यूटोरियल में कि पार्टिकल सिमुलेशन और हेयर सिमुलेशन कैसे करते हैं। तो इस वीडियो में मैंने अपनी रेंज जो सिमुलेशन है वो क्रिएट करी थी, मतलब जिस रील है उसके अंदर मैंने बारिश मतलब रेन क्रिएट करी थी, जिसके थ्रू ये सीन बहुत ही ज़्यादा रियलिस्टिक और अच्छा लग रहा था। सो इस VFX ब्रेकडाउन के अलावा मैं इस ट्यूटोरियल में आपको सिखाने वाला हूँ कि कैसे आप रेन क्रिएट कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट के लिए। स्टेप बाय स्टेप ट्यूटोरियल रहने वाली है। तो आपको क्या करना है, आपको वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करना है, विदाउट स्किप के पूरी वीडियो को वॉच करना है, तभी आप अच्छे से समझ पाओगे और सीख भी पाओगे। सो फटाफट से अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों का शेयर कर दो और चैनल पर हो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। और किसी भी तरीके के क्वेश्चन के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर DM करके पूछ सकते हो। इंस्टाग्राम की जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो जाके फॉलो करो और DM करो। सो चलो फटाफट से चलते हैं ब्लेंडर में और आपको सिखाते हैं ब्रेकडाउन और इसके अलावा रेन कैसे क्रिएट करना है अपने सीन के लिए। सो फटाफट से चलते हैं ब्लेंडर में। सो ओके गाइस, ठीक है। सो ये है VFX बंधु का यूट्यूब चैनल। सो जिन्होंने भी सब्सक्राइब नहीं करा है तो जाके सब्सक्राइब फटाफट से कर लो, क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग और एक्साइटिंग वीडियोस आने वाली हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखोगे तो बहुत सारी आपको रिलेटेड वीडियोस मिल जाएंगी। अभी मैंने सीक्रेट ऑफ VFX आर्टिस्ट बना था, ये भी आप ट्यूटोरियल वॉच करना, क्योंकि ये भी जो ट्यूटोरियल है ये आप सबके लिए बहुत ही अच्छी हो सकती है, ठीक है। और ये है मेरा ड्रीम स्टूडियो टूर, ये जो मैं सेटअप के साथ शूट करता हूँ वो पूरा सेटअप मैंने इसमें दिखाया हुआ है। और भी VFX ब्रेकडाउन्स हैं और ये फुल VFX कोर्स है, ठीक है। 1 घंटे का पूरा वो है, इसमें आप A to Z चीज़ें स्टेप बाय स्टेप सीख सकते हो। मतलब कि जो मैं नॉर्मल ट्यूटोरियल बनाता हूँ उसके मुकाबले ये बहुत ही अच्छा है, क्योंकि इसमें टाइम आपको बहुत ही अच्छे से मैंने सिखाया हुआ है, ठीक है। और बाकी भी ट्यूटोरियल्स हैं, आप देख सकते हो कि ये जो रील्स मैं शेयर करता हूँ इसी टाइप की जो भी रील मैं इंस्टा पर पोस्ट करता हूँ उसका फुल VFX ब्रेकडाउन ये होता है, ठीक है। आप बाकी वीडियोज़ को भी वॉच कर सकते हो। सो फटाफट से चलते हैं अपने ब्लेंडर में और ये है मेरा वो प्रोजेक्ट, ठीक है। ठीक है, तो ये है मेरा वो ब्लेंडर का प्रोजेक्ट। अब इस प्रोजेक्ट में बहुत ही रियलिस्टिक चीज़ों का मैंने यूज़ करा है। और मैं पहले से बता दूं आपको कि इस प्रोजेक्ट में ये सारी जो चीज़ें हैं, आपको रोड दिख रही हैं, आपकी साइड की रोड साइड जो लैम्प्स हैं या एंड जो सारी चीज़ें हैं वो मैंने खुद ही क्रिएट करी हैं, ठीक है। खुद ही टेक्सचर दिया है और उसके बाद में बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें। सो फटाफट से पहले आपको प्रीव्यू दिखा देता हूँ कैमरा एंगल, ओके। ये कैमरे में गए और रेंडर व्यू पर जाते हैं पहले, ठीक है। मैं डिनोइस को ऑन कर देता हूँ, आपको क्लियरली दिखेगा, यस। सो इस टाइप का कुछ ये सीन था। और मैं आपको बता देता हूँ कि आप वैसे तो स्क्रीन पर भी दिख जाएगी आपको कौन सी रील हम क्रिएट करने वाले हैं, मतलब जो VFX ब्रेकडाउन करने वाले हैं कौन सी रील थी। बहुत ही सिनेमैटिक सी रील है और इसका आउटपुट भी बहुत प्यारा है, ठीक है। सो कुछ इस टाइप का आपको व्यू देखने को मिलेगा। यहाँ पर पूरा वाटर पानी भरा हुआ है, ठीक है। और रोड भी गीली हुई हैं, उसके बाद में पैम्प्स वगैरह लगे हैं, रोड है और एक ख़राब सी गाड़ी है। और यहाँ पर मैंने अपनी जो ग्रीन स्क्रीन फुटेज थी वो ऐड करी हुई है। यहाँ पर अभी पिंक शो कर रही है आपको, क्योंकि जो टेक्सचर मिस हो जाता है वो वहाँ पर पिंक कलर का शो होता है, ठीक है। तो अभी मेरे फुटेज जो है यहाँ पर नहीं है, इसलिए वो पिंक शो कर रहा है। और यहाँ पर पिंक शो कर रहा है क्योंकि इंजन का जो पार्ट था वहाँ पर मैंने एक फॉग ऐड करी थी, जैसे धुआं निकलता है रियल गाड़ी में। अगर बारिश के मौसम में कुछ अगर गाड़ी ख़राब हो जाती है तो इंजन के पास जो नॉर्मल जो फॉग निकलता है, धुआं निकलता है, वो रियल इस टाइप का ही है, ठीक है। तो इस टाइप से मैंने यहाँ पर भी एक ग्रीन स्क्रीन फुटेज थी फॉग की, वो मैंने यहाँ पर ऐड करी हुई थी, ठीक है। वो भी मिसिंग है अभी फ़िलहाल। सो सॉलिड व्यू पे आ जाते हैं और आपको बताते हैं एक एक करके, ठीक है। सो फर्स्ट ये है प्लेन। जैसे हम
सिंपली हम ऐसा प्लेन क्रिएट करते हैं, तो वैसे ही सिंपली प्लेन क्रिएट करा हुआ है मैंने, कुछ भी नहीं है एक्स्ट्रा इसमें। इसमें आपको क्या करना है, प्लेन एक्स्ट्रा क्रिएट है, ठीक है। अभी फ़िलहाल मेरे पास है मेरे इस वाले पीसी में ब्लेंडर किट ऐड ऑन नहीं है। ब्लेंडर किट ऐड ऑन में सिंपली आपको सर्च करना है रोड टेक्सचर सेक्शन में, तो टेक्सचर मिल जाएगा। तो इजीली इस पर वन क्लिक पे आप सिंगल क्लिक पे टेक्सचर यहाँ पर ऐड कर सकते हो। मैं आपको मटेरियल प्रीव्यू पे दिखाता हूँ एक बार, कुछ सेकंड्स का टाइम लगेगा बट ये मुझे शो कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये है मटेरियल प्रीव्यू का ऑप्शन। यहाँ पर जितने भी आपके टेक्सचर आपने लगाए होंगे जिस भी मॉडल्स पर, वो आपको कुछ टाइम का लोड लेगा बट आपको सारे टेक्सचर्स शो करेगा लाइव व्यू, ठीक है। जैसे मैंने ये हो चुका है और आपको यहाँ पर टेक्सचर दिख रहा है। सो ये देखो, ये एक प्लेन है सिंपल सा और इसमें रोड का टेक्सचर लगा हुआ है। ये देखो, ये है, ये जो टेक्सचर है बहुत ही रियलिस्टिक था, इसलिए जो सीन है हमारा वो भी बहुत ही रियलिस्टिक बन पाया है, ठीक है। ये टेक्सचर है, सिंपली आप सर्च करोगे रोड टेक्सचर सर्च करके तो आपको इजीली मिल जाएगा। आपको बस थोड़ा सा कस्टमाइज़ करना है, ये इधर उधर हो सकता है, इसके लिए आपको प्लेन को सिलेक्ट करना है इसी को, और यहाँ से जाना है आपको शेडर एडिटर पर, ठीक है। उसके बाद में आपको यहाँ पर इसका पूरा टेक्सचर मिल जाएगा रोड का। आपको इस साइड में आना है, तो ये मैपिंग सेक्शन है, ठीक है, मैपिंग। इसके अंदर आप जाओगे तो यहाँ आपको स्केलिंग, रोटेशन और लोकेशन मिलेगा। तो आपको क्या करना है कि आपको स्ट्रेच करना है या फिर मूव करना है या फिर टेक्सचर का जो साइज है वो छोटा बड़ा करना है, तो आप लोकेशन, रोटेशन और स्केलिंग के थ्रू कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पर स्केलिंग में आप देख रहे हो 18.5, ठीक है, ये मैंने ऐड किया है, तब जाके इसके साइज जो है वो कम ज़्यादा हुआ। अगर आपको मैं बताऊं कि आपको दोनों एक साथ पकड़ के करना है, जी की ज़रूरत नहीं होती। एक्स एंड वाई एक्सेस को आप पकड़ के जब कम ज़्यादा करोगे तो आप देख रहे होगे कि ऊपर जो टेक्सचर है वो स्ट्रेच हो रहा है, ठीक है। ये देखो हो रहा है। तो अगर आपको बहुत सारी रोड मतलब कि क्या बोलते हैं कि लार्ज स्केल पे अगर आपको रोड बनानी है तो आप इसे माइनस कर दो, जैसे कि 4 लाइन जैसे कि यहाँ पर बन चुकी है, ठीक है। यहाँ पर 3 लाइन दिख रही है, एक साइड में हो गई, और इंक्रीज़ करोगे तो यहाँ पर ये 4 लाइन आ गई। तो जैसा कि आपको लार्ज स्केल पे चाहिए, है ना, तो इस हिसाब से आप कर सकते हो। और आपको चाहिए कि सिंगल रोड, तो आप जैसे इसे बढ़ाओगे, लुक जैसे मैंने इसे बढ़ा दिया, तो ये जो रोड हो गई अब वो सिंगल हो गई, ठीक है। और मैंने इसे बढ़ा दोगे तो ये हो गई आपकी डबल। सो मैंने इसको अपने सीन के अकॉर्डिंग 18.6 कर दिया है, बट 18.5 था। वापस टाइमलाइन पे जाते हैं, तो इस टाइप से मैं कुछ टेक्सचर था, कुछ भी ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं करा मैंने, बट ये चीज़ है। प्रो टिप मैं आपको दे देता हूँ कि आप क्या कर सकते हो। जैसे कि जो टेक्सचर आप अप्लाई करोगे वो ऐसा टाइप का नहीं दिखेगा, मतलब कि अभी जो दिख रहा है आपको ऐसा लग रहा होगा कि इसमें रोड पर पानी जमा हुआ है, थोड़ा सा पानी है, इसलिए इस टाइप का गीला गीला सा रोड दिख रहा है। बट रियल जब टेक्सचर आप अप्लाई करोगे तो उस टाइम पर ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको इसका टेक्सचर खोल लेना जैसे पहले खोला था, ठीक है। सो आपको ये नोट इसमें ऐड करना है, किसमें, रफनेस दिख रहा होगा, रफनेस में कनेक्ट करना है आपको कलर रैम्प का नोट। तो सिर्फ ये सर्च करना है कलर रैम्प, ये कलर रैम्प आप सर्च करोगे तो इजीली आ जाएगा आपको। जैसे ड्रैगन जैसे यहाँ पर अप्लाई हो गया है, ठीक है, 1 सेकेंड ऐसे आ गया, तो ऐसे ले जाके यहाँ पर ये पहले से ही कनेक्टेड होगा रफनेस के साथ में, रफनेस और ये रफनेस, ठीक है, कनेक्ट होगा। आपको जस्ट इसे ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप करके ऐसे यहाँ पर छोड़ देना है, तो ये ऑटोमेटिक स्विच हो जाएगा, लग जाएगा। और उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ से ये ब्लैक वाला लेकर आगे इसको बढ़ा देना है। जैसे आप बढ़ाते जाओगे तो आपको लगेगा कि हाँ ये जो टेक्सचर है गीला टाइप का, ये रोड बनने लग गया है, ठीक है। तो इस टाइप से आप इसे ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये समझ लिया आपने, कलर रैम्प को इसके रफनेस के साथ में इसे ऐड करना है, ठीक है। और ऐड करने के बाद जैसे आप इसे ब्लैक लेवल को बढ़ाओगे तो वैसे ये पानी का टेक्सचर थोड़ा सा इसमें और ऐड हो जाएगा, मतलब ऐसा लगेगा आपको कि रोड में पानी है, ठीक है। उसी सेम इसी कलर रैम्प के साथ में मैंने इसे यहाँ पर
यहाँ पर भी ऐड करा हुआ है, ठीक है, यहाँ पर भी ऐड करा हुआ है, ठीक है। सो पहले तो मैंने एक ये प्लेन लिया था, अभी नीचे आपको दिख रहा होगा ये बहुत बड़ा है, बट इसके ऊपर हमने एक और प्लेन ऐड किया था, ये वाला, ठीक है, आपको दिखाऊं, यस, ये वाला प्लेन, ठीक है। तो इस वाले प्लेन में मैंने दूसरा टेक्सचर ऐड करा है, ठीक है। यहाँ पर आप सॉरी मेरे पास ब्लेंडर किट नहीं है, मैं एक सेकंड डाउनलोड अगर कर लूँ मैं आपको इजीली समझा सकता हूँ, ठीक है, 2 सेकंड लगेगा। ये ब्लेंडर किट की ऑफिशियल वेबसाइट है, आप यहाँ से जाकर गूगल पर सर्च करोगे ब्लेंडर किट, ईजिली आ जाएगा, ठीक है। डाउनलोड क्लिक करोगे और ये एड ऑन देखो डाउनलोड हो रहा है, कुछ ही सेकंड्स में डाउनलोड हो जाएगा। 3, 2, 1, ठीक है, कुछ ही सेकंड लगेगा। डाउनलोड करके आपको उसके जिप फाइल मिलेगी, बट इसे आपको ओपन नहीं करना है। आपको क्या करना है, ब्लेंडर में आना है, यहाँ पर एडिट में जाना है, प्रेफरेंसेस, उसके अंदर जाओगे तो ऐड ऑन सेक्शन, ठीक है। ऐड ऑन में जाओगे तो यहाँ से ये 4.5 वर्जन है मेरा ब्लेंडर का, इसलिए ऐसा दिख रहा है, नहीं तो इससे नीचे के जो वर्जन्स हैं उनमें आपको इंस्टॉल ऐड ऑन का डायरेक्ट बटन शो करता है। अब मैं जैसे यहाँ पे क्लिक करूँगा तो इंस्टॉल फ्रॉम डिस्क ऑप्शन दे रहा है, क्लिक करेंगे, डाउनलोड पे जाएंगे, डाउनलोड ब्लेंडर किट, जैसे क्लिक करेंगे कुछ ही सेकंड्स का लोड लेगा, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे अभी आपको नहीं दिख रहा है, ठीक है, कोई इशू नहीं है। ब्लेंडर किट सर्च करोगे तो मे भी आ जाना चाहिए, यस, ब्लेंडर किट, ठीक है, ऑनलाइन है सेट, ऑटोमेटिकली ऐड हो गया। और ये इस चेकबुक जो लगा हुआ है, ठीक है, चेक बॉक्स लग चुका है, इसका मतलब यहाँ पर ये देखो ब्लेंडर किट आ गया है। अगर आपके केस में ये सर्च करने के बाद में कुछ इस टाइप का आता है, मतलब कि चेक बॉक्स नहीं है, तो आपको जस्ट चेक बॉक्स करना है और यहाँ से सेव प्रेफरेंसेस में क्लिक करना है, उसके बाद आप उसको काट दो, ये ब्लेंडर किट आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर ये है मटेरियल का सेक्शन, यहाँ पर आप अलग अलग सर्च कर सकते हो। मैंने टाइल सर्च करी थी, मे बी बहुत पुराना प्रोजेक्ट है, बस मुझे मे बी याद हो, आप थोड़ा सा एक्सप्लोर करोगे तो यहाँ पे अलग अलग के टेक्सचर है। इस रोड के टेक्सचर के हिसाब से मैंने इस टेक्सचर को ऐड करा था, और आप दूसरा भी कोई भी ऐड कर सकते हो। यहाँ पर थोड़ा सा आपको एक्सप्लोर करना पड़ेगा, मिल जाएगा आपको। ये देखो ये है, लेकिन ये भी मेरे वाले से ज़्यादा रियलिस्टिक है, तो आप इसका नेम नोट कर लो, आप इससे ढूंढ के ऐड भी कर सकते हो अपने प्रोजेक्ट के लिए, क्योंकि सेम टू सेम मेरे जैसे प्रोजेक्ट बनाओगे तो क्या ही मतलब निकलेगा। थोड़ा मुझसे सीख के कुछ अपडेटेड चीज़ बनाओ, कुछ मुझसे बेहतर बनाओ, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, अब ये भी है और ये भी है, बट आई डोंट नो मैंने कौन सा यूज़ करा था, मैं आपको नाम बता देता हूँ। शेडर एडिटर पे जाओगे तो ये है, ठीक है, ये देख लो आप, ठीक है, पेवमेंट ब्रिक्स बोलते हैं इसे, ठीक है। तो ये टेक्सचर है जो मैंने यूज़ करा है, आप सेम टेक्सचर भी यूज़ कर सकते हो। मैंने एक प्लेन पर इस टेक्सचर को ऐड करा था और इसे इस वाले रोड के टेक्सचर के ऊपर ऐड करा था, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर आपको एक ये प्लेन और दिख रहा होगा, बॉर्डर, ठीक है, रोड से लगा हुआ। सो इसको मैं दिखाता हूँ आपको, कुछ इस टाइप का है। ये जो है ये आप कैसे बना सकते हो, बहुत ही सिंपल है, ठीक है। एक सेकेंड, शिफ्ट प्रेस करोगे, मेस में जाओगे, यहाँ पर क्यूब, ठीक है, क्यूब आ गया। इसको आपको क्या करना है कि SY कर दिया, S और Y करा, माउस के कर्सर से छोड़ दिया और छोड़ दिया, इजीली ये कुछ इस टाइप का हो गया, ठीक है, कुछ इस टाइप का। और भी छोटा करना है उसे और कर दो, ये हो गया। अब इसे GZ मतलब कि इसे नीचे करना है तो आप मूव टूल का यूज़ करके भी कर सकते हो। ये मैंने मूव टूल का यूज़ करके कर दिया, टेल हो गया ईजीली, बहुत ईजी। देखो ये सेम हो गया, और थोड़ा सा नीचे कर दो, ये हो गया ईजीली। अब इसे जहाँ ऐड करना है वहाँ पे कर दो, ये हो गया, ठीक है। सो इसी टाइप से आप इसे भी बना सकते हो। मैंने भी इसे बनाया था और स्ट्रेच कर दिया था इतना लंबा, ठीक है। यहाँ पर भी इसी जब ये 2 टेक्सचर बन गए थे तो मैंने सेम इन्हीं दोनों को यहाँ पर भी कॉपी करा था, जस्ट मूव करा था। और कॉपी भी किसी चीज़ का आप कैसे कर सकते हो, ये सेलेक्ट कर लिया आपने अपना प्लेन, तो आपको क्या करना है, शिफ्ट D प्रेस करना है और जस्ट माउस का जो लेफ़्ट क्लिक है उसे वापस क्लिक करना है। ये आपको कॉपी हो चुका है, बट वहीं पर है इसलिए आपको शो नहीं कर रहा है। आपको क्या करना है, इसे GZY ये मूव हो गया, आपको उसे मूव करना है। आप मूव टूल से भी इसे
मूव कर सकते हो आप इसे, जहाँ आपको रखना हो वहाँ पर रख सकते हो। वैसे मैंने सेम टू सेम सेलेक्ट करके रोटेशन करके, ये रोटेशन है, इसकी स्केल है और ये मूव है, ठीक है। तीनों चीज़ें आप ऐसे रोटेट कर सकते हो। ये भी मैंने बनाया था तो इसका भी सेम मेथड है, ठीक है। ये भी मैंने एक प्लेन ऐसा रोटेट करके इसे लगाया था 90 डिग्री पर, और इसमें दूसरा टाइल का टेक्सचर यूज़ करा था, ठीक है। बहुत ईजी है इसका टेक्सचर जो है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ये है, ठीक, कंक्रीट टाइल 02, आप देख लेना। और यहाँ पर भी मैंने इसी ये जो मैंने क्यूब को मॉडिफाइड करके लगाया था, इसी को मैंने यहाँ पर भी प्लेस करा है, बट इसमें मैंने एक टेक्सचर अप्लाई करा है जो है डैमेज कंक्रीट ब्रिक्स के नाम से, ठीक है। तो आप इस वाले टेक्सचर को इस ब्लेंडर किट से डाउनलोड करके लगा सकते हो, इजीली लग जाएगा, कोई इशू नहीं है, ठीक है। सेम मैंने जब ये तीनों चीज़ें कंप्लीट हो गई तो इनको ही रोटेट करके यहाँ पर ऐड करा है। और ये जो लैंप्स हैं, ठीक है, ये लैंप्स मैंने स्केच फैब से डाउनलोड करे थे, तो आपको जिनको नहीं पता है गूगल पे जाना है, ठीक है। गूगल पे लिखो स्केच फैब आ जाएगा। जैसे सर्च करोगे ये फर्स्ट वेबसाइट आपको मिल जाएगी sketchfab.com, खोलना है। यहाँ पे आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा, आप कुछ भी सर्च करो, लैंप सर्च करोगे तो बहुत सारे लैंप्स आ जाएंगे, ठीक है। रोड लैंप सर्च करोगे, देखो कितना अच्छा है, इसका टेक्सचर भी बहुत अच्छा है और डाउनलोड भी कर सकते हो। तो बहुत सारे हैं, आप कुछ भी यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। मैंने जस्ट डाउनलोड करके मैंने प्लेस करा है अपने हिसाब से, ठीक है। और कैमरा ऐड करा है, गाड़ी ऐड करी है, यहाँ पर मैंने अपनी ग्रीन स्क्रीन फुटेज ऐड करी थी, ठीक है। तो मैं आपको बताऊँ, यस, तो यहाँ पर मैंने अपनी ये जो है ब्लू सॉरी पिंक, वहाँ पर ग्रीन स्क्रीन फुटेज थी। ये जो है शूज़ मैंने ऐड कराए थे क्योंकि रियलिस्टिक लगना चाहिए, क्योंकि जो ग्रीन स्क्रीन फुटेज के जो फुट होते हैं, मतलब पैर अपने, वो 3D सीन के साथ मैच नहीं करते हैं। इसके लिए आपको क्या करना होगा, इसके लिए आपको 3D शूज़ को अपने ग्रीन स्क्रीन फुटेज के साथ में ऐड करना होगा। वो कैसे करना होगा मैंने पिछले वीडियो में भी बताया हुआ है, तो आप चेकआउट कर लेना, ठीक है। यहाँ पर ग्रीन स्क्रीन फुटेज थी फॉग की, मैंने इसका जो कैप है इसे रोटेट करके ओपन करा था, क्योंकि कोई भी आपको गाड़ी मिलेगी तो इस टाइप से नहीं मिलेगी। आपको ये बोनट ओपन करना होगा, तो आपको जस्ट सेलेक्ट करके रोटेशन टूल होता है, आप इसे ऐसे, ये देखो, सॉरी, इसे सेट करता हूँ और ये रोटेट आप कर सकते हो, इसीलिए देखो रोटेट हो रहा है, ठीक है। तो आप इसे थोड़ा थोड़ा अपने, ये देखो रोटेट हो रहा है, ये बंद हो गया और ये ओपन हो गया। तो इस टाइप से आप इसे ओपन कर सकते हो। और इस यहाँ पर आपको इंजन में फॉग की ग्रीन स्क्रीन फुटेज को ऐड करना है, तो इजीली रियलिस्टिक दिखेगा। कार भी मैंने स्केच फैब से ही डाउनलोड करी थी, तो आपको इजीली मिल जाएगी, ठीक है। कैमरा एनिमेट करा था, बहुत ही सिंपल सा कैमरा था, मैं आपको दिखाऊँ तो कुछ इस टाइप का था। एनिमेशन मैंने वही, ये मेरा फर्स्ट फ्रेम है, देन मैंने एनिमेशन करा, तो देखो ये धीरे धीरे कैमरा पीछे जा रहा था। मैंने लो एंगल पर सेट करा था, तो ये टाइल्स भी दिख रही है और रोड भी दिख रहा है। इसी रोड के टेक्सचर पे मैंने कलर रैम्प लगाकर पानी वाला थोड़ा सा एडजस्टमेंट करी थी कि लगे रोड भीगी हुई है क्योंकि पानी गिर रहा है। अब बात आती है अपनी मेन चीज़ की, जो कि है रेन। आपको बारिश दिख रही होगी सीन पे, छोटे छोटे बारिश दिख रहे होंगे। तो ये कैसे बनाया है मैंने, ये दिख रहा होगा आपको एक प्लेन, इस पूरे सीन के ऊपर मैंने बहुत ऊपर से एक बड़ी प्लेन रखा है। इतना बड़ा प्लेन है कि ये पूरा सीन को कवर कर रहा है, ठीक है। तो आपको बस इस प्लेन को ऐड करना है। प्लेन को कैसे ऐड करना है, बहुत ईजी, शिफ्ट में इस प्लेन जस्ट क्लिक करो, ऐड हो जाएगा। मैं पहले दूसरी जगह पर ऐड करके दिखाता हूँ। ओके, ठीक है। तो शिफ्ट मेश में आपको दिख जाएगा। 1 सेकेंड, मैं भी मैं 1 सेकेंड आपके लिए क्या डॉन था जिसमें मेरी जो कीज़ हैं वो आपको ईज़िली दिखेंगी, ठीक है।
सेकेंड आई चेक। ये है मेरा बॉटनी का फुल एड ऑन्स, जिसे भी नहीं पता है उसका रिज़ल्ट भी मैंने एक ट्यूटोरियल में बताए हैं, कैसे क्या रिज़ल्ट है इसका और क्या चीज़ है ये, ठीक है। तो ये देखो मैं आपको ये कुछ सैम्पल्स बताता हूँ। कितने सारे ट्रीज़ हैं, नीचे करेंगे तो आते ही जा रहे हैं, ठीक है। सेकंड में जाएंगे कैटेगरी में तो फिर ट्रीज़ और ओपन करेंगे तो फिर आते जा रहे हैं। समझ लो बहुत ही रियलिस्टिक है, बहुत ही अच्छे इसका रिज़ल्ट है, ठीक है। इस एड ऑन के बारे में एक ट्यूटोरियल बताया है, नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन में भी आपको मिल जाएगा और नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी इसकी, तो वॉच ज़रूर करना, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो आप लोगों के लिए, ठीक है। तो फ़िलहाल जो कीज़ का है मैंने सेटअप करा है, तो मैं कुछ 1-2 दिन में इसको अच्छे से सेटअप करके आपको शो कर दूँगा, ठीक है। सो फर्स्ट मैं ये होगा प्लेन एस, ये हो गया स्केल, ठीक है। आपको जब भी याद रखना, प्रो टिप ये है कि जब भी कोई स्केल या फिर कोई भी मॉडल कर रहे हो तो उस पर स्केलिंग अप्लाई करना है। जैसे भी मैंने स्केल करा है या मॉडिफिकेशन करा है तो उसमें मॉडिफिकेशन अप्लाई करना है पहले, उसके बाद में जो आपका टेक्सचर होगा ना वो भी प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेगा, बहुत ही ईजीली इसमें ऐड हो जाएगा। तो उसके लिए कंट्रोल इसको सिलेक्ट करके प्लेन को कंट्रोल ए करेंगे तो यहाँ पर आपको हो जाएगा अप्लाई का ऑप्शन। अप्लाई में आपको ऑल ट्रांसफॉर्म पर क्लिक कर देना है, कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद आप टेक्सचर जो भी अप्लाई करोगे बहुत ही अच्छी तरीके से अप्लाई होगा, अगर नहीं करोगे तो बहुत ही बेकार तरीके से कुछ भी ऐड होगा। सेलेक्ट करना है, ठीक है। यहाँ पर जाना है पार्टिकल सिमुलेशन, मॉडिफायर्स के नीचे पार्टिकल सिस्टम में जाना है, प्लस पे क्लिक करना है। ये हो गया, ये हेयर है जो कि हम ग्रास वगैरह ऐड करने के लिए ऐसे ऐड करते हैं, आपको पता ही होगा, आपने बाकी ट्यूटोरियल देखा होगा मेरा तो, ठीक है। सो अभी हम हेयर की बात नहीं करेंगे क्योंकि मैंने और भी ट्यूटोरियल्स में बता रखा है इसके बारे में। अभी हम इमीटर के बारे में बात करेंगे। इमीटर का है कि क्या है कि जैसे ही आप इमीटर पर क्लिक करते हो और प्ले करते हो तो आपको कुछ दिख रहा होगा कि छोटे छोटे पार्टिकल्स इसमें से गिर रहे हैं, ठीक है। तो यही होता है इमीटर। आप इसके थ्रू रेन बना सकते हो, रियलिस्टिक रेन बना सकते हो, बहुत ही ईजी है, कुछ भी नहीं है। देखो जैसे कि सिंपली ये गिर रहा है, ठीक है। तो इस प्लेन को जहाँ भी आप मूव करोगे और प्ले करोगे तो ये इजीली नीचे गिरना स्टार्ट हो जाएंगे। बस आपको यहाँ से जंप टू स्टार्ट फ्रेम पे क्लिक करना है, क्योंकि स्टार्ट से 1 फ्रेम से ही ये स्टार्ट होगा। 20 से करोगे तो बहुत प्रॉब्लम आती है, कभी कभार नहीं प्ले होता, ठीक है। तो अभी जैसे मैंने इसको सेलेक्ट कर दिया है, आपको सेटिंग्स करनी है। जैसे नंबर्स हैं 1000 लगे हुए हैं, आपको 2000 करना है, ये मैंने 2000 कर दिया है। या फिर आपके सिस्टम के अकॉर्डिंग अगर लोड नहीं दे रहा है तो आप कम भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये नंबर्स हो गए, ये सीड्स है, ये ए से जैसे आप बढ़ाओगे ना, जैसे जैसे बढ़ाते जाओगे अलग अलग वेरिएंट दिखाएगा आपको, मतलब कि जहाँ पे आपकी रेन गिरनी चाहिए थी, जहाँ पे वाटर ड्रॉप्स गिरने चाहिए थे वहाँ पर नहीं गिर रहे हैं, तो इसे सीट को करोगे तो चेंज हो जाएंगे। जहाँ पर गिर रहे हैं वहाँ पर नहीं गिरेंगे, मतलब अलग अलग वेरिएंट होते हैं ना, अलग अलग कलर्स होते हैं जैसे वेरिएंट, तो उस टाइप से चेंज करते रहो, जो आपको अच्छा लगे उसे आप रख सकते हो। फ्रेम स्टार्ट 01 है, ठीक है, फर्स्ट फ्रेम है, ये इसका स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट है। अब ये एंड 200 फ्रेम पे है और हमारा जो सीक्वेंस बनता है वो 250 फ्रेम का, तो 250 फ्रेम को कर देते हैं, ठीक है। जितना भी आपको चाहिए वो आपके जो सीन है उसके अकॉर्डिंग है। जैसे मैं पहले 250 के आसपास से मैंने करता था तो इजीली आपको मिल जाएगा। उसके बाद में लाइफ टाइम है, ठीक है। तो ये 50 फ्रेम से है, मतलब कि ये जो है 50 फ्रेम पे आने के बाद में इसकी जो लाइफ है वो ख़त्म हो जाती है, ठीक है। लाइफ टाइम इसको भी आप छेड़खानी करके देख सकते हो, ठीक है, कोई इशू नहीं है। नीचे आओगे तो आपको बेक का एनिमेशन मिल जाएगा, बेक और डायनेमिक काउंट, ये आप सिमुलेट जैसे पूरी एनिमेशन आपने कर ली कंप्लीट, उसके बाद में आपको करना होता है बेक, तभी ये जो रेड आपको शो कर रहा है ये नहीं करेगा, आपको ईजिली जो सिमुलेशन से आपको प्ले होगी, ठीक है। अगर बिना इसके करोगे तो आपका सिस्टम भी बहुत ज़्यादा लैग होगा और आपका काम नहीं होने वाला है। तो जब आपका इस पूरा सिमुलेशन है इसका जो भी है वो आप क्रिएट कर लो, उसके बाद में आपको बैक पे क्लिक करना है, ये आपके सारे तो फ्रेम से कुछ ही सेकंड्स पे आपको बैक करके दे देगा। उसका जो आपके पास जो ये सिमुलेशन है ये ईजिली प्ले होगी, ठीक है, और रेंडर भी ईजिली होगा। मास है, फिजिक्स में आएंगे, वेलोसिटी और रोटेशन में अब हम देख सकते हो ट्राई करके, बट नीड नहीं होती। फिजिक्स में जाएंगे तो नीड होती है इसकी। मास 1 kg मतलब कि
इसका वेट होता है कि ये जल्दी गिर रहा है, फास्ट गिर रहा है, ठीक है। जितना कम करोगे वो बहुत ही हल्की हो जाती हैं बूंदें, तो बहुत ही नॉर्मल तरीके से गिरती हैं। जब वेट बढ़ेगा जितना ज़्यादा तो ये बहुत ही तेज़ी से नीचे गिरेंगे, ठीक है। उसके बाद में नीचे आएंगे तो रेंडर सेक्शन है, इसमें पाथ सेलेक्ट है, ठीक है। अभी दिख रहा होगा आपको ये पाथ है। अब लाइन, हॉलो, ठीक है, हेलो, ऑब्जेक्ट, कलेक्शन कुछ भी कर सकते हो। ऑब्जेक्ट करोगे तो मैंने यहाँ पर एक, ये देखो यहाँ पे दिख रही होगा आपको ये, तो मैं इसको तो आपको दिखाता हूँ, ये है। तो मैंने एक बूंद बनाई थी, मतलब कि वाटर ड्रॉप। तो जिसे सेलेक्ट करके आप नीचे जाओगे तो पाथ से आप यहाँ पे इसको ऑब्जेक्ट करोगे और ऑब्जेक्ट पिकर टूल से, जैसे कि हमारा पार्टिकल सेक्शन में होता है, इससे जैसे सेलेक्ट करोगे तो ये जो ड्रॉप्स हैं वो कुछ, मैं इसे बैक करता हूँ, अब जैसे प्ले करूँगा, ठीक है, तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, ये देखो छोटी छोटी सी बूंदें बन गई, ठीक है। उसके अलावा कलेक्शन में जाओगे तो कलेक्शन भी चूज़ कर सकते हो। हॉलो करोगे तो वापस ये सर्कल गोल गोल राउंड से आ जाएंगे। तो अब आपको लग रहा होगा कि ये मैंने कैसे बनाई, ठीक है, बूंद कैसे बनाई। तो टेक्सचर में जाएंगे तो आप देखो इसमें टेक्सचर भी बूंद वाला है और ये इसका शेप भी बूंद वाला है। कैसे बना, यहाँ पे मैं इसको क्लिक करता हूँ, सेकेंड शिफ्ट मैं इसमें गए, ठीक है। उसके बाद में आपको क्या सेलेक्ट करना है, यहाँ से आइसोस्फीयर, ठीक है। आइसोस्फीयर पर क्लिक करोगे, थोड़ा सा आप इसे मूव कर लो, ठीक है। उसके बाद में यहाँ से सेलेक्ट करो इसे, यहाँ से जाओ एडिट मोड, ठीक है। एडिट मोड में जाने के बाद में फर्स्ट वाला उसका जो पॉइंट है, ये आपको यहाँ पर वर्टेक्स सेलेक्ट करना है। फर्स्ट वाला ऊपर वाला जो पॉइंट है उसको सेलेक्ट करना है। ये वाला जो आइकन है, ठीक है, इसको ऑन करना है। उसके बाद यहाँ से इस आइकन को जो आप क्लिक करके ऊपर खींचोगे, जितना ज़्यादा आप खींचोगे तो ये इस टाइप का जो मैंने शेप बनाया था वो शेप बन गया, ठीक है। वापस आपको क्या करना है, ऑब्जेक्ट मोड पे जाना है, इसको सेलेक्ट करना है, राइट क्लिक करना है और शेड स्मूथ जस्ट क्लिक करना है, तो ये कुछ इस टाइप की बन जाएगी। अभी आपको दिख रहा होगा ये जो मैंने बनाई थी ये बहुत ही स्मूथ है, और ये जो अभी बनाई है, ठीक है, ये बहुत ही रियल तरीके से दिख रहा है, ठीक है, इसमें लाइंस दिख रही हैं। तो उसके लिए क्या करना है, आपको एक मॉडिफायर में जाना है, मॉडिफायर सेक्शन में, यहाँ से मॉडिफायर, और यहाँ पर ऐड करना है आपको, सब लिखना है आपको, सब डिवीज़न सरफेस आ जाएगा। सब डिवीज़न सरफेस जैसे ही ऐड करोगे तो यहाँ पर इसके कर्व दिख रहा होगा आपको, देखो आप देख सकते हो। पहले अभी कैसे लाइंस बने हैं, जैसे जैसे ऑन करूँगा वैसे ही ये गोल से बन गया, ठीक है, स्मूथ हो गया। और जितना ज़्यादा लेवल व्यू पोर्ट आप इसे इंक्रीज़ करोगे उतना ज़्यादा बढ़ता जाएगा। अभी रेंडर पे 2 है, व्यू पोर्ट पे 2 है, मतलब जो आपको रियल में दिख रहा है उतने ही आपको रेंडर पे भी मिलेगा। ये रेंडर का, ये व्यू पोर्ट का होता है जो आप देख रहे हो, और ये रेंडर का होता है जो रेंडर आपके फ्रेम्स निकलेंगे उसके। अब देखो ये स्मूथ हो गया, आपको और चाहिए तो आप 3 कर लो, ठीक है। जैसे आप 3 करोगे और स्मूथ हो जाएगा, बट आपको रेंडर में भी 3 ही करना पड़ेगा, तब आपको ये जो रेंडर निकलेगा आपका लास्ट वाला उसमें भी सेम निकलेगा। अब जैसे मैंने बूंद तो बना ली, इसका शेप तो बन गया, बस वाटर टेक्सचर सेलेक्ट करो, यहाँ पर जाओ, वाटर लिखो, सर्च करो, कुछ ही सेकंड्स में ये आ गया टेक्सचर। ये वाला टेक्सचर मैंने यूज़ करा है, सेम आप कॉपी कर सकते हो उसका नेम और यूज़ भी कर सकते हो। जस्ट इस पर मैं क्लिक करूँगा, कुछ ही सेकंड्स में ये सेम टू सेम यहाँ पे ऐड हो जाएगा। तो बहुत ही ईजी है, ठीक है। अब जैसे ये बूंद बन गई तो इसे मैं फ़िलहाल डिलीट कर रहा हूँ, और प्लेन को सेलेक्ट करना है, पार्टिकल सिस्टम में जाना है, नीचे जाओगे तो ऑब्जेक्ट में इस वाली बूंद को सेलेक्ट कर लो, और आपकी जो बूंदें हैं वो देखो आप मिल गई, यहाँ बन गई, ठीक है। उसके बाद में आपका स्केलिंग कर सकते हो, आप जैसे इसे बढ़ाओगे, ठीक है, देखो जैसे मैं इसे बड़ा छोट कम ज़्यादा कर रहा हूँ तो इसकी साइज़ भी कम ज़्यादा हो रहा है, ठीक है, कम ज़्यादा कर सकते हो। चिल्ड्रन है, चिल्ड्रंस के अंदर जाओगे, इस पर जैसे क्लिक करोगे, बट ये लोड बहुत ज़्यादा बढ़ा देगा आपके सिस्टम का, बट इसमें बहुत सारी बूंदें एक साथ आ जाती हैं, ठीक है। यहाँ से आप कम कर सकते हो, कम करने के बाद में इसे जैसे इस पर चेंज करोगे तो ये बहुत ज़्यादा एक साथ बूंदें आ जाएंगी, ठीक है। तो फ़िलहाल इसे सिस्टम के अकॉर्डिंग ही करना, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोड ले लेता है। बाकी चीज़ें ज़्यादा तो नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही ईजी है, थोड़ा बहुत एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा आपको। लाइफ टाइम रोटेशन एंड फिजिक्स के अंदर जाओगे तो ब्राउनी, ठीक है, ड्रैग डंप, तो इनके साथ में थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करना,
तो आपको अलग अलग वेरिएंट अलग अलग तरीके से देखने को मिलेगी। तो मैंने बता दिया कि कैसे मैंने ऐड करा था, ठीक है। और जैसे मैं अभी देख रहे हो आपको यहाँ से नहीं हो रहा क्योंकि मेरी जो बूंद थी जो मैंने सेलेक्ट करी थी वो डिलीट कर दी थी मैंने, ये आ गई, ठीक है। कंट्रोल Z करोगे तो कोई भी चीज़ का सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो ये देखो जैसे मैं प्ले करता हूँ, सीन जो प्ले हो रहा था तो ये अलग अलग बूंदें ज़मीन पे कर रही थी। जस्ट मैंने ईजी रेंडर करा। रेंडर की जो सेटिंग्स हैं वो मैं रेजोल्यूशन यूज़ करता हूँ 21601/3840, मतलब ये जो 4K रेजोल्यूशन होता है उसका है, ठीक है। 100% 25 FPS पर मैं शूट करता हूँ 25 FPS पर, और GPU पर रखता हूँ क्योंकि मेरे पास GPU है RTX 4060, तो इसके लिए मैं GPU रखता हूँ। आपका अगर CPU अच्छा है, GPU नहीं है आपके पास, तो इसको आप चेंज कर सकते हो CPU पे। तो इस CPU से भी आपको सेम ही तरीके के रेंडर करके दे देगा, बट टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा। फ़िलहाल काम हो जाएगा। ये जो है सेक्शन ये व्यू पोर्ट का है, जो देख रहे हैं वो उसका है। ये है रेंडर का सेक्शन जो हम अभी रेंडर क्लिक करेंगे। जैसे ही रेंडर पे क्लिक करते हैं तो जो रेंडर्स होता है वो उसका सेक्शन होता है। मतलब ये जो 64 बिट पे हम जो देख रहे हैं अभी, ठीक है, सैम्पल्स पर जो प्रीव्यू है रेंडर का वो देख रहे हैं, और 128 रेंडर सैम्पल्स लेगा, ठीक है। तो इसे आप 256 और 112 लास्ट यूज़ कर सकते हो क्योंकि इसके बाद बहुत ज़्यादा सिस्टम हैवी हो जाता है। नीचे से मोशन ब्लर भी यूज़ कर सकते हो। मैंने अभी यहाँ यूज़ नहीं करता हूँ क्योंकि मैं आफ्टर इफेक्ट में बाद में जाके मोशन ब्लर से मैं ऐड कर देता हूँ, जिससे कि मेरा काम इजीली हो जाता है। कुछ ही सेकंड्स में वो दे देता है मुझे रेंडर करके। और इसमें अगर मैं मोशन ब्लर अनेबल करके रेंडर करूँगा तो बहुत ज़्यादा टाइम और ये रेंडर करने में लेगा। तो यहाँ मैं इसे कुछ भी छेड़खानी नहीं करता हूँ और ईज़िली रेंडर कर देता हूँ, ठीक है। सो इसी के साथ मैंने आपको ये सब चीज़ें बता दी कि कैसे मैंने ये जो सीन था ये कंप्लीट करा, और इसमें आपको रेन बनाना भी सिखा दिया है। तो आप अपनी सीन में रेन बनाओ और अच्छे अच्छे सिनेमैटिक सीन्स को क्रिएट करो। सो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करके जाना, क्योंकि आगे वीडियो बनाने के लिए मुझे मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। तो तब तक के लिए बाय बाय और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।